सो बच्चों, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको कल का डिस्कशन याद है, सो कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, क्या कंप्लीट कर लिया था कल हम लोगों ने? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। याद है आप सबको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग आज? बच्चों, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? ठीक है। सो इज एवरीवन विथ मी? तारा, तारा आए हो बेटा? दैट्स रियली ग्रेट। चलिए, सो बच्चों ध्यान से देखिए। तो हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मुझे कोई बता सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कैन समवन लेट मी नो द मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी? यस एग्जैक्टली, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो एक पार्टी कोर्ट जा सकती है। क्या नहीं से मैं ये बोल सकता हूँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ एनफोर्स करता है, जिनको लॉ सपोर्ट करता है, जिनको लॉ इंप्लीमेंट करवाता है कोर्ट में। हाँ या ना? पक्का एवरीवन? अमय, रोहित, मिताली, दिव्या, स्नेहा, सबको समझा मैंने क्या कहा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी नाइस। श्रुति? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ क्या करता है? एनफोर्स करता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पक्का सबको क्लियर है? ओके ओके, यस। अब ध्यान से देखना, अगला जो डिस्कशन है वो है मेरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सारे लोग ध्यान से देखना। अच्छा बच्चों, ये वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड। आपको पता है? ओके ओके, वेरी नाइस। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये इनवैलिड तो है, बट इनवैलिड क्या है? इनवैलिड अग्रीमेंट है या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सर। ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए, एक अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? व्हेन इट इज एनफोर्स बाय लॉ। क्या नहीं से एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसको लॉ सपोर्ट करता है, जब लॉ उसको एनफोर्स करता है, जब लॉ उसको इम्प्लीमेंट करता है। हाँ या ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बच्चों, ये जो है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कहीं ना कहीं पहले ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ या ना? मुझे बताइए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शुरू से ही वॉइड था या पहले वैलिड था? बच्चों टेल मी कि क्या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर ये पहले वैलिड था बाद में वॉइड बन गया? कैन समवन लेट मी नो? बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि शुरू से ही वॉइड था या बाद में वैलिड बन गया?
बच्चों सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखिए मैंने यहाँ पे void के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है। अगर मैंने void के बाद कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, या कहीं ना कहीं देयर वॉज एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट को लॉ सपोर्ट करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया और फिर अचानक से लॉ ने इसे सपोर्ट करना बंद कर दिया। कुछ ऐसा था क्या? पक्का? क्योंकि देखिए इसके एक एक मिनट, पागल आदमी, अगर मैं आपके सामने लिखूं या फिर मैं ऐसा लिखूं कि यह आदमी पागल हो गया, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं बच्चों कि यह आदमी पागल हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पैदा ही पागल हुआ था, ये पहले ये सही था और बाद में पागल हुआ। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आदमी पहले सही था, ये आदमी शुरू से ही पागल नहीं था। ये आदमी क्या है? पहले सही था और फिर अचानक से, शुरू में इसका दिमाग इसको सपोर्ट करता था, लेकिन फिर अचानक से दिमाग ने इन्फोर्स करना, सपोर्ट करना क्या कर दिया? ये आदमी शुरू में परफेक्ट था, बट बाद में उसके दिमाग ने उसे सपोर्ट करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जिस वक्त उसके दिमाग ने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया, उस दिन से वो आदमी क्या बन गया? पागल आदमी। इज एवरीवन विथ मी? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मुझे एक चीज बताइए, वो आदमी पागल कब बना? मतलब किस तारीख से उसको मैं पागल मानना शुरू कर दूं? एवरीवन, किस तारीख से मैं उसे पागल मानना शुरू कर दूं? बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है, या जिस दिन दिमाग ने सपोर्ट करना बंद किया उस दिन से? एग्जैक्टली exactly, जिस दिन दिमाग ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। हाँ या ना? वेरी नाइस एवरीवन। सो बच्चों अगेन, सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, शुरू से ही इनवैलिड। ऑप्शन ए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही इनवैलिड थे, या फिर बाद में इनवैलिड बन गए? कहना इसे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे ये शुरू से इनवैलिड नहीं थे बच्चों, ये जो है बाद में इनवैलिड बने। और बाद में इनवैलिड कब बन गए? जब लॉ ने इन्हें एनफोर्स करना बंद कर दिया। इज एवरीवन विद मी? बच्चों इज एवरीवन विद मी? जब लॉ ने इन्हें एनफोर्स करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये क्या बन गए? ये बन गए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा, बच्चों ध्यान से देखिए प्लीज हियर एवरीवन। बच्चों दुष्यंत जैन ने आदित्य जी को एक घर किराए पे दिया। कितने महीने के लिए? 3 इयर्स के लिए। सो मैं कौन हूं? लेसर। लेसर का मतलब मकान मालिक। आदित्य कौन है? लेसी। लेसी का मतलब कौन है? ठीक है, चलिए कितने साल के लिए घर था? 3 साल के लिए। अब मुझे बताइए कि क्या मेरे और आदित्य के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, लीज अग्रीमेंट, कौन सा अग्रीमेंट? मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे और आदित्य के बीच में जो लीज अग्रीमेंट हुआ है, इज दैट अग्रीमेंट वैलिड और नॉट? पक्का? ऑफर है?
मैंने ऑफर दिया, आदित्य ने एक्सेप्ट किया। कंसीडरेशन, आदित्य को क्या मिल रहा है? घर मिल रहा है रहने के लिए, मुझे हर महीने क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। और जो भी हम कर रहे हैं क्या वो अलाउड है? क्या लॉ इसको सपोर्ट करता है? परफेक्टली सपोर्ट करता है। सो कैन आई से मेरे और आदित्य के बीच में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? ओके ओके, और सब कुछ बराबर चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली फाइन। 3 साल के लिए मैंने घर किराए पे दिया है, लेकिन जिस दिन मैंने घर किराए पे दिया है, जिस दिन मैंने घर किराए पे दिया उसके 1 साल के बाद बहुत जोर से भूकंप आया। 1 साल के बाद क्या आया? बहुत जोर से भूकंप आया। और ये घर जो है क्या हो गया बच्चों? ये जो घर है वो क्या हो गया? भूकंप में, भूकंप के चलते ये जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए मेरे और आदित्य के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह क्या थी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट सब्जेक्ट मैटर क्या था? सब्जेक्ट मैटर मतलब वजह, किस वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वजह क्या था? वजह घर थी, हाँ या ना? लेकिन वो घर बचा या वो डिस्ट्रॉय हो गया? तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब रहेगा, या हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लॉ सपोर्ट करना बंद कर देगा? क्यों बंद कर देगा बच्चों? नहीं, भूकंप नेचुरली आया वो ठीक है, बट कैन आई से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह थी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह थी, उस वजह का एग्जिस्ट करना क्या हो गया है? उस वजह का एग्जिस्ट करना क्या हो गया है? बंद हो गया है, हाँ या ना? तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या हो गया? जिस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ शुरू में सपोर्ट कर रहा था, अचानक से लॉ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। इज एवरीवन विथ मी? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स? ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज एवरीवन विथ मी? पक्का? ओके, नाउ ध्यान से बच्चों, अब बच्चों ध्यान से, योगेश अग्रवाल जी, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं। योगेश अग्रवाल जी रानी मोहन नाम की लड़की से शादी फिक्स करके आए हैं, ठीक है? तो एक प्रकार से इनके बीच में मैरिज का सब कुछ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लीजिए, ठीक है? सो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के बारे में हम लोग आगे काफी कुछ डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मान लीजिए योगेश ने किससे प्रॉमिस किया शादी करने का? रानी मोहन जी से प्रॉमिस किया योगेश ने, हाँ या ना? परफेक्ट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर में जिंदगी भर रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, उसने भी प्रॉमिस किया कि मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, ठीक है? तो देर इज सम कंसिडरेशन ऑल्सो, प्लस शादी के कॉन्ट्रैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से नहीं होते, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से शादी के कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकते हैं, ठीक है? नाउ अब मुझे बताइए, तो बच्चों क्या नहीं से जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन सब कुछ वैलिड है? पक्का? शादी के 2 दिन पहले रानी मोहन जो है अपने घर के नौकर लाला के साथ लाल हो गई, भाग गई। कितने दिन पहले? शादी के 2 दिन पहले अपनी जो रानी है वो लाला के साथ भाग गई, यस और नो? या फिर शादी के 2 दिन पहले रानी भागी नहीं, रानी परफेक्ट है, बट शादी के 2 दिन पहले योगेश अग्रवाल जी ल्यूनेटिक हो गए, पागल हो गए, और शादी करने की स्थिति में नहीं है,
तो मुझे बताइए अगेन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। यस और नो बच्चों? सो बेसिकली व्हाट आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स? बच्चों कैन आई से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब द कॉन्ट्रैक्ट्स which cease to be enforceable by law। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच सीज का मतलब क्या होता है? और इस सीज का मतलब क्या होता है बच्चों? सीज का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू, रोक देना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें लॉ सपोर्ट करना, लॉ एनफोर्स करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्या बन जाते हैं? बिकम्स वॉइड। बिकम्स वॉइड। किस डेट से, किस डेट से वॉइड बनते हैं? यस, वेरी नाइस बेटा, वेरी 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 नाइस। बिकम्स वॉइड फ्रॉम द डेट when the contract is ceased to be enforceable by law। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ एनफोर्स करना बंद कर देता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ एनफोर्स करना बंद कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाते हैं। किस डेट से वॉइड बन जाते हैं? किस डेट से वॉइड बन जाते हैं? किस टाइम से वॉइड बन जाते हैं? या डेट भी नहीं? वेरी वेरी नाइस। तो बच्चों कुल मिला के अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूँ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पे परफेक्टली वैलिड थे। बच्चों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पे परफेक्टली वैलिड थे, हाँ या ना? बट बाद में क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह थी शायद वो डिस्ट्रॉय हो गई। कोई एक आध पार्टी इनकैपेबल बन गई परफॉर्म करने के लिए, जैसे पागल हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, किसी पार्टी की डेथ हो गई। यस और नो? जिसके चलते वो कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म नहीं हो सकता। जिस चीज़ में आप ट्रेड कर रहे थे, जब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिगरेट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको हर महीने 10 डब्बे सिगरेट के बेचूंगा, तो हम लोगों ने, और 3 साल तक बेचूंगा। 1 साल तक ही मैं आपको सिगरेट बेच पाया था, अगले साल सरकार ने सिगरेट बेचने पे बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? तो क्या होगा? अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लीज हियर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वॉइड अग्रीमेंट। सारे लोग मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। अब जो मैं अगला डिस्कशन आपके साथ करूंगा, मैं वो डिस्कशन का नाम है वॉइड अग्रीमेंट। बच्चों, वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? हाँ, प्लीज टेल मी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप बच्चों, अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, इफ यू नो द क्रोनोलॉजी, हाउ डू वी क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट? सो हम जाते थे ऑफर से, ऑफर एक्सेप्ट होता था तो वो प्रॉमिस बनता था। यस और नो? प्रॉमिस को कंसीडरेशन का सपोर्ट मिलता था तो वो अग्रीमेंट बनता था। वेरी नाइस। और अग्रीमेंट को अगर लॉ का सपोर्ट मिलता था तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता, राइट? अब बच्चों मैं बोल रहा हूं वॉइड अग्रीमेंट, यहां से लेके यहां के बीच में ही आपका जवाब छुपा हुआ है।
मैं बोल रहा हूँ वॉइड अग्रीमेंट, यहां से लेके यहां के बीच में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, बताओ। सॉरी, ओके, व्हाट मोर? बच्चों कैन आई से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुम अग्रीमेंट थे, तुमको लॉ का सपोर्ट मिलता तो कम से कम तुम्हारे नाम के बगल में कॉन्ट्रैक्ट आ जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम अग्रीमेंट थे, तुमको लॉ का थोड़े टाइम के लिए भी साथ मिलता तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बन जाते। थोड़े टाइम का साथ देकर अगर लॉ चला जाता तो तुम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बट तुम्हारी जिंदगी इस प्रकार की झंड है कि तुमको लॉ का साथ जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। तुम्हारा जीवन ऐसा है, तुम्हारे जीवन का चरित्र ऐसा है कि तुमको लॉ ने कभी भी साथ दिया ही नहीं। मित्रों, मेरे दोस्तों, तो कहना ही से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अग्रीमेंट नेवर सपोर्टेड बाय लॉ। अग्रीमेंट, अरे पागल बच्चा पैदा हुआ है। कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? ओए, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? पागल बच्चा पैदा हुआ है। सो पागल बच्चा पैदा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? पहले से ही पागल था। उस बच्चे के दिमाग ने उसका एक सेकंड के लिए भी सपोर्ट किया क्या? उस बच्चे के दिमाग ने उसका एक सेकंड के लिए भी सपोर्ट नहीं किया। क्या ना, इसे पागल बच्चा, बचपन से ही बच्चा क्या है, मेंटली सिक है, मेंटली इल है। यस और नो? सो बच्चों, ऐसे अग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड हैं, ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें लॉ ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने क्या नहीं किया बच्चों? ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने कभी 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 भी सपोर्ट नहीं किया, नेवर एवर लॉ सपोर्टेड दीज अग्रीमेंट्स। बच्चों, ऐसे एग्रीमेंट जिनकी लॉ की नजर में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट जिनकी लॉ की नजर में क्या नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ की नजर में कोई भी ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करते। ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ की नजर में कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, ये एग्रीमेंट क्या हो गए? ओए, ये एग्रीमेंट क्या हो गए? और हमेशा याद रखिए, क्या वॉइड एग्रीमेंट बाद में जाके वॉइड बनते हैं या शुरू से ही वॉइड रहते हैं? शुरू से ही वॉइड रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब जिस तारीख को ये अग्रीमेंट क्रिएट हुए थे। वॉइड एब इनिशियो का मतलब जिस तारीख को ये अग्रीमेंट क्रिएट हुए थे, उसी तारीख से ये अग्रीमेंट वॉइड है। इज दैट क्लियर? जिस तारीख को ये अग्रीमेंट क्लियर हुए थे, उसी तारीख से ये अग्रीमेंट वॉइड है, इनको लॉ ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया।
कानून की नज़र में इन अग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी सी लड़की थी, 11 साल की। कितने साल की थी? यस, अ वेरी स्मॉल गर्ल, 11 years old। उसने मुझसे एक बार पैसे मांगे कि दुष्यंत अंकल मुझे 5,000 रुपये दीजिए ना, प्लीज़ दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैंने क्या किया, उस लड़की को चॉकलेट खाना था, उसने मुझसे 5,000 रुपये मांगे, मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए, राइट? अरे हाँ या ना? उसने मुझे ऑफर दिया कि दुष्यंत सर क्या आप मुझे 5,000 रुपये देंगे, मैं आपको 2 दिन के बाद दे दूंगी। मैंने दे दिए उसको 5,000 रुपये। 2 दिन हो गए, उसने पैसे नहीं दिए। मुझे बताइए, क्या मैं उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ पैसे मांगने के लिए? क्या मैं उस लड़की के खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ पैसे मांगने के लिए? यस और नो? क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि माइनर को हमारा लॉ प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है हमारा लॉ? माइनर को हमारा लॉ प्रोटेक्ट करता है बच्चों। तो बच्चों, उस लड़की को आपने पैसे दिए, उस लड़की ने आपसे प्रॉमिस किया, लॉ की नज़र में इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने जब उस लड़की को 5,000 रुपये दिए, लॉ की नज़र में मैंने कुछ भी नहीं किया। उस लड़की ने जब मुझसे प्रॉमिस किया कि वो 5,000 रुपये 2 दिन के बाद वापस कर देगी, लॉ की नज़र में उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चों, वो ऑफर हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकता है, बट माइनर के साथ, 18 साल से कम वाले बच्चे के साथ अगर आपने अग्रीमेंट किया है तो लॉ उस अग्रीमेंट को कभी सपोर्ट लॉ उस अग्रीमेंट को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। और ये अग्रीमेंट शुरू से ही लॉ की नज़रों में, ये अग्रीमेंट शुरू से ही लॉ की नज़रों में क्या होते हैं? वॉइड एब इनिशियो। मतलब लॉ इन अग्रीमेंट्स को कभी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इन अग्रीमेंट से, इसलिए इस अग्रीमेंट से कभी भी क्या नहीं होता? ओए, इस अग्रीमेंट से कभी भी कोई कानूनी जिम्मेदारियां क्रिएट नहीं होती। और इस अग्रीमेंट के अंदर किया गया प्रॉमिस अगर कोई परफॉर्म ना करे तो क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो? अच्छा, दुष्यंत सर ने श्रुति को 10,000 रुपये दिए कि श्रुति एक काम कर, श्रुति एक काम कर, योगेश को चाकू मार देना, योगेश को चाकू मार देना उसके पेट में। मरे नहीं मरे बात अलग है, बट दुष्यंत सर ने श्रुति को 10,000 रुपये दिए कि योगेश को चाकू मार देना। अब बेचारी श्रुति योगेश को चाकू मारने गई बट डर गई। इसके अंतरात्मा से आवाज आ गई कि श्रुति तू गलत कर रही है, तो चाकू मत मार। श्रुति वापस आ गई और श्रुति मुझे बोलती है ये नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है श्रुति, एक काम कर, मेरे 10,000 रुपये वापस कर दे। क्या मैं श्रुति से 10,000 रुपये वापस कर सकता हूँ? अच्छा चलो छोड़ दो, 10,000 वापस कर दे, नहीं कर दे, बट श्रुति ने, मैंने ऑफर दिया था श्रुति को योगेश को मारने का, हाँ या ना? श्रुति ने ऑफर को एक्सेप्ट भी किया था। मैं श्रुति को इस काम के लिए मैंने 10,000 रुपये दिए थे और उसके अगेंस्ट श्रुति ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि वो मार दूंगी। तो ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, कंसीडरेशन भी था, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, अगर श्रुति योगेश को चाकू नहीं मारती तो क्या मैं श्रुति के खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ? जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ? पक्का? कि सर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया? नहीं, क्योंकि ऐसे प्रॉमिसेस को लॉ कभी भी सपोर्ट नहीं करता। कौन से अग्रीमेंट है ये? वॉइड अग्रीमेंट्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वेरी नाइस। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर सकते हैं? टाल कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट,
अब अवॉइडेबल तो छोड़ दो, इस यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहीं ना कहीं लॉ क्या करता है? सपोर्ट या फिर एनफोर्स करता है, हाँ या ना? पक्का लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करता है? एनफोर्स करता है, राइट? बट इन कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है, इन कॉन्ट्रैक्ट का चरित्र ऐसा है कि इन्हें क्या किया जा सकता है? अवॉइड किया जा सकता है। इन कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है? अवॉइड किया जा सकता है। जब तुमको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना ही था तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? बच्चों एक चीज याद रखिए, एक नॉर्मल सी चीज याद रखिए, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। सो इसका मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो जाते हैं, इनफैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार हो जाते हैं तो आप उन्हें क्या नहीं कर सकते? कैंसल या अवॉइड नहीं कर सकते। अरे फिर तो लफड़ा ही हो जाएगा ना। मैं मर्सिडीज खरीद के लाऊंगा 50 लाख की, घर जाऊंगा मेरी बीवी गुस्सा करेगी तो मैं क्या कर दूंगा? मैं मर्सिडीज खरीद के जाऊंगा घर पे और मेरी बीवी बोलेगी कि आप इतनी महंगी कार लेके आ गए हो, तो मैं दुकान जाके क्या कर दूंगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं वापस कर दूंगा, हाँ या ना? वॉइडेबल मतलब एक पार्ट, मतलब वॉइडेबल मतलब कोई भी पार्टी क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोई भी पार्टी कैंसिल कर दे? ऐसा अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोई भी एक पार्टी क्या कर दे, या दोनों पार्टीज अपनी इच्छा से क्या कर दें? कैंसिल कर दें, हाँ या ना? पक्का? हाँ। अब हमेशा याद रखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है, सारे लोग ध्यान से कीजिएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है बेसिकली हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया है? जब कॉन्ट्रैक्ट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। लॉ की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन। लॉ की नज़र में क्या हुआ है? लॉ की नज़र में क्या हुआ है? लॉ की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है पर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग? कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ तो गड़बड़ है और कोई ना कोई तो दुखी है। कुछ तो गड़बड़ भी है और कोई ना कोई क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से सुखी है या दुखी है? कोई ना कोई तो दुखी है। इसलिए हम ये अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी दुखी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ परफेक्ट होता, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बार वैलिड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक बार क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये है कि लॉफुल ऑब्लिगेशन पार्टीज के ऊपर क्या हो चुके हैं? क्रिएट हो चुके हैं और उनको अब कैंसिल नहीं किया जा सकता। नाउ अब यहाँ पे दुखी क्या है? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, नाउ विल टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। जस्ट 1 मिनट रुक जाना बच्चों, जस्ट 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ बच्चों, सो दो पार्टीज के बीच में देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉट एवरीथिंग इज ऑल राइट। सारी चीजें क्या नहीं है बच्चों, प्लीज हियर, कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें ठीक नहीं है। सर हेलो, सुशील सर आए क्या? हाँ, सुनिए ध्यान से। सो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। सो बच्चों, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि पवन जो है, पवन एक नई मर्सिडीज खरीद के लाया। ठीक है, 59 लैक्स की मर्सिडीज लेके आया। ठीक है, और बराबर हमारी क्लास के सामने उसने गाड़ी लगा दी। और बच्चों उसकी कार देख के हम लोग बहुत खुश हो गए, यार पवन कितना किस्मत वाला है, 59 लाख की कार लेके आ गया। लेकिन मेरी नीयत थोड़ी सी खराब हो गई बच्चों, पवन की कार देख के मेरी नीयत थोड़ी सी खराब हो गई बच्चों। सो अब जब मेरी नीयत खराब हुई, ठीक है, बाकी सुशील सर, विनोद सर लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सर लोग के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी कार है, सबसे गरीब फैकल्टी में। तो मेरी मेरी नीयत तो सच में खराब हो गई कि यार साला पवन देखो 59 लाख की कार लेके घूम रहे हैं। तो मैंने पवन से कहा कि पवन भाई, तू ये जो कार है ना, तू जो लेके आया ना 59 लैक्स में, तू ये कार मुझे 3 लाख रुपए में सेल करेगा। कितने में सेल करेगा? 3 लाख में सेल करेगा। पवन बोलता है सर कैसे सेल करूंगा, मेरे पापा मार डालेंगे मुझे, 59 लैक्स में खरीदी है मैंने कार। मैंने ठीक है, एक काम कर, तू 3 लाख में सेल नहीं करेगा ना, तू अपने टीचर के लिए इतना नहीं कर सकता। साला हम वो टीचर हैं जो तेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, साला हमारी जिंदगी हमने बर्बाद कर ली है तेरे लिए, तू इतना नहीं कर सकता हमारे लिए। जा, तेरे को मैं श्राप दे रहा हूं, तू कभी सीए नहीं बनेगा, और हम तो तेरे को कभी नहीं पढ़ाएंगे, कभी नहीं पढ़ाएंगे तेरे को। तो पवन बोलता है अरे 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 सर, नाराज क्यों हो रहे हो, प्लीज प्लीज सर, आप नाराज मत हो। ठीक है सर, मैं आपको 3 लाख रुपए में कार बेच देता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप समझ रहे हो? सब लोग मेरे साथ हो? सो बच्चों, मैंने ऑफर दिया, पवन ने मेरा ऑफर क्या किया, एक्सेप्ट किया। दोनों पार्टीज को क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन मिल रहा है। तो लॉ की नजर में एक प्रकार से देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, हाँ या ना? लॉ की नजर में बच्चों देखिए, अब लॉ की नजर बच्चों, अब जैसा भी है, आपको पता है ना, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसीडरेशन अगर एडिक्वेट नहीं है तो भी चलता है। सो लॉ की नजर में इस केस में एक परफेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, हाँ या ना? बच्चों बट अगर अंदर की बात देखी जाए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, हाँ या ना? अगर आप अंदर की बात को एनालाइज करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, हाँ या ना? पक्का? बच्चों क्या आपको नहीं लग रहा है एक पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में दुखी है? एक पार्टी ने अपनी पूरी इच्छा से सहमति नहीं दी है, यस और नो? सो बच्चों, लॉ जो है किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, कानून जो है वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है? लॉ हमेशा दुखी पार्टी की मदद करना चाहता है, और इस केस में दुखी पार्टी कौन है? क्या दुष्यंत सर या पवन? पवन इस केस में दुखी पार्टी है, यस और नो? सो बच्चों, कैन आई से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर या एक पार्टी की चॉइस पर क्या हो सकते हैं, एनफोर्स हो सकते हैं, या फिर एक पार्टी की चॉइस पर क्या हो सकते हैं, कैंसल हो सकते हैं। मतलब अगर वो एनफोर्स होगा तो भी किसके ऑप्शन पे होगा, और अगर वो कैंसिल होगा तो भी किसके ऑप्शन पे होगा? और वो पार्टी कौन है, दुष्यंत सर या पवन?
अरे दुष्यंत सर तो कभी एनफोर्स, दुष्यंत सर तो हमेशा एनफोर्स करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, दुष्यंत सर तो कभी कैंसिल करेंगे ही नहीं, क्योंकि दुष्यंत सर को तो बेनिफिट मिल रहा है ना। हाँ, तो कौन हो, किसके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? सारे लोग ध्यान से देखो, किसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? क्योंकि लॉ किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? दुखी पार्टी को लॉ एक चॉइस दे रहा है कि तू जाके क्या कर ले, दुष्यंत सर से अपने पैसे वापस मांग ले, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, हाँ या ना। सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं, ए हटा देना, इनको हम क्या बोलते हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ चीजें हम कल भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।